जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। प्रातः जल में आंवला डालकर स्नान करके स्वच्छ मन से पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। उसके बाद पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर शुद्ध घी की बाती जलाकर आरती करके 108 या सिर्फ 8 परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने के बाद कहानी सुननी चाहिए। कथा यह है, एक सेठ सेठानी थे। वे दोनों आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा किया करते थे तथा कहानी सुनकर ये व्रत किया करते थे तथा आंवले के पेड़ के नीचे ही ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। ब्राह्मणी को भोजन के बाद एक एक सोने का आंवला दान रूप में देकर ही भोजन किया करते थे। उसके बेटों बहुओं को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते ऐसे तो सारा धन खर्च हो जाएगा। रोज रोज इस बात के लिए कलह होती थी। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव को चले गए। भूख प्यास के मारे इधर उधर भटकते रहे। आंवले का दान किए बिना वे भोजन नहीं करते थे। भगवान को याद करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी भगवान के मन में आया कि आज अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो दुनिया में हमें कोई नहीं पूजेगा। अतः भगवान ने उन दोनों के पास ही एक आंवले का वृक्ष भी लगा दिया जिसमें से सोने के आंवले निकलते थे। वहां रहकर वे दोनों आंवला नवमी का व्रत करने लगे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा उन्हें सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटों का कार्य मंदा पड़ गया। उनके घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। उन सबकी समझ में तो आ ही गया था कि हम सब तो माँ पिताजी के पुण्य करने से ही रोटी खाते थे। बेटों ने मिलकर माँ पिताजी की खोज करने के बाद बेटों ने उनके पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली और उनसे क्षमा मांगने लगे। पिताजी की आज्ञा अनुसार वे सब भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। ऐसा करने से उनके घर पहले जैसी खुशहाली हो गई। हे भगवान, जैसे उस सेठ सेठानी के सत की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाला तथा हुंकारा भरने वालों की सबकी रक्षा करना। सबके घर में सुख शांति करना। जय श्री राधा कृष्ण। विनायक जी महाराज की कहानी। एक लड़का था, वह विनायक जी का भक्त है। एक दिन किसी कारणवश घर से लड़ झगड़ कर निकल गया और सोचा कि आज विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। लड़का चलते चलते घने जंगल में पहुँच गया। तब गणेश जी ने सोचा कि ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है। अगर इसको घर वापस नहीं भेजूंगा तो इसको जंगल के शेर चीते खा जाएंगे। तभी विनायक जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और उस लड़के से मिलकर बोला, मैं ही विनायक जी हूँ। तुझे मुझसे जो कुछ भी चाहिए वो ही मांग लो, पर याद रहे कि एक ही बार वो मांगना है। तब लड़के ने गणेश जी को प्रणाम करके कहा, धन दौलत मांगू, महल मालिया मांगू, दाल भात गेहूं की रोटी मांगू, परोसने वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। तब गणेश जी बोले, ए लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर जा, जैसा तूने मांगा है वैसा ही तुझे मिलेगा। लड़का अपने घर आया तो देखा कि एक छोटी सी दुल्हन पीठे पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। लड़के ने अंदर जाकर माँ को कहा, माँ देख, मैं विनायक जी से मांगकर कितना धन लाया हूँ। माँ खूब राजी हुई। सब खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे और घर के सब सदस्य भी विनायक जी की पूजा करने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहने, सुनने तथा हुंकारा भरने वालों को भी वैसा ही सुख शांति देना। हे विनायक जी महाराज, सभी के घर में सुख शांति देना। जय श्री राधा कृष्ण।